क्या आप भी बीपीएससी 73rd का सपना देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि तैयारी अभी से शुरू करें या नोटिफिकेशन आने का इंतजार करें। दोस्तों, अगर आप सच में बीपीएससी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीपीएससी जैसे एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ उन लोगों का नहीं होता जो ज़्यादा पढ़ते हैं, बल्कि उन लोगों का होता है जो सही टाइम पर तैयारी शुरू करते हैं। जब नोटिफिकेशन आता है तब सीरियस स्टूडेंट रिवीजन कर रहे होते हैं और बाकी लोग स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि बीपीएससी 73rd की तैयारी अभी से कैसे शुरू करें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, बिहार स्पेशल प्रिपरेशन कैसे करें, करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करें, आंसर राइटिंग कब शुरू करें और ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़े। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सबसे पहले बीपीएससी की रियलिटी समझ लीजिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा बिहार की सबसे पॉपुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक है। हर वैकेंसी में लाखों स्टूडेंट्स की नज़र रहती है और कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो यह स्ट्रेटजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। दोस्तों, बीपीएससी में वही स्टूडेंट आगे निकलता है जिसकी फाउंडेशन पहले से मजबूत होती है। इसलिए अगर आपका टारगेट बीपीएससी 73rd है तो आज से बेहतर समय शायद ही कोई हो। अब सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम पैटर्न समझे तैयारी शुरू करना सही नहीं है। बीपीएससी में 3 स्टेज होती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज का एक पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुल 150 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। लेकिन प्रीलिम्स निकालना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आप मेंस में पहुंचते हैं। मेंस डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है जहां आपको आंसर लिखने होते हैं। इसके बाद इंटरव्यू होता है और मेंस तथा इंटरव्यू के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। इसलिए शुरुआत से ही ऐसी तैयारी करनी चाहिए जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आए। अब सवाल आता है कि तैयारी शुरू कहाँ से करें। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले बीपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसे ध्यान से पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना सिलेबस देखे महीनों पढ़ाई करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्होंने कई ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिए जो एग्जाम के लिए जरूरी थे ही नहीं। इसलिए सिलेबस आपका रोडमैप है। जब आपको पता होगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा तभी आपकी तैयारी सही दिशा में जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अब बात करते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग की। अगर आपकी बेसिक प्रिपरेशन मजबूत नहीं है तो पहले 2 से 3 महीने एनसीईआरटी बुक्स को दीजिए। क्लास 6 से क्लास 10 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस पढ़िए। इसके बाद क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को हल्के में लेते हैं, लेकिन सच यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मजबूत फाउंडेशन यहीं से बनती है। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आगे की बुक समझना काफ़ी आसान हो जाता है। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी। बीपीएससी में पॉलिटी हमेशा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और पंचायती राज जैसे टॉपिक्स अच्छे से तैयार कीजिए। पॉलिटी का फ़ायदा यह है कि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत कम पड़ती है और क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व होने लगते हैं। इसलिए शुरुआत में ही पॉलिटी को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। फ्रीडम मूवमेंट, रिवोल्ट ऑफ 1857, गांधी एरा, कांग्रेस सेशंस और नेशनल मूवमेंट से जुड़े टॉपिक्स बीपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके साथ ही बिहार के इतिहास पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बीपीएससी में बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस की अच्छी खासी भूमिका रहती है। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। इंडिया ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी दोनों तैयार करनी है। रिवर्स, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, सॉयल, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, नेशनल पार्क्स और मैपिंग जैसे टॉपिक्स पर फोकस रखिए। बिहार की प्रमुख नदियाँ, जिलों की विशेषताएं, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े फैक्ट्स भी तैयार कीजिए। ज्योग्राफी को सिर्फ रटने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि मैप देखकर समझिए। इससे चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन बीपीएससी लेवल पर इकोनॉमिक्स को समझना
समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इन्फ्लेशन, जीडीपी, बजट, बैंकिंग, टैक्स सिस्टम, गवर्नमेंट स्कीम, बिहार इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स पर फोकस रखिए। यहाँ रट्टा मारने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नए क्वेश्चंस भी आसानी से किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल प्रिपरेशन की, क्योंकि यही वह एरिया है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार को इग्नोर करने की गलती मत कीजिए। बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमी, बिहार कल्चर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, मेजर मूवमेंट्स और बिहार गवर्नमेंट स्कीम पर अच्छी पकड़ बनाइए। शुरुआत से ही बिहार स्पेशल नोट्स बनाइए। जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो यही नोट्स आपका बहुत टाइम बचाएंगे और रिवीजन को आसान बनाएंगे। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स बीपीएससी प्रिपरेशन का डेली पार्ट होना चाहिए। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट करंट अफेयर्स को दीजिए। नेशनल न्यूज, बिहार न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल इवेंट्स पर ध्यान दीजिए। लेकिन सिर्फ पढ़िए मत, शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, क्योंकि एग्जाम के समय कोई भी स्टूडेंट पूरे साल का करंट अफेयर्स दोबारा नहीं पढ़ सकता। उस समय आपके नोट्स ही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। साथ ही हर संडे पूरे वीक का रिवीजन जरूर कीजिए। अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं और बाद में पछताते हैं, और वह है आंसर राइटिंग। अगर आपका टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स नहीं बल्कि फाइनल सिलेक्शन है तो अभी से आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। शुरुआत में सप्ताह में 3 या 4 आंसर लिखिए। धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्पीड, प्रेजेंटेशन और कंटेंट क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। मेंस में सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, उसे कॉपी पर अच्छे तरीके से लिखना भी आना चाहिए। इसलिए आंसर राइटिंग को लास्ट टाइम के लिए मत छोड़िए। अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लें, उसके बाद टेस्ट देंगे, लेकिन यह अप्रोच सही नहीं है। जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़े, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में महीने में 2 टेस्ट दीजिए, फिर धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। मॉक टेस्ट से आपकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का पता चलता है। साथ ही एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। अब स्टडी प्लान समझ लेते हैं। अगर बीपीएससी 73 के लिए आपके पास लगभग 8 से 12 महीने का टाइम है तो पहले 3 महीने फाउंडेशन बिल्डिंग पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी, बेसिक बुक्स और कंसेप्ट बिल्डिंग पर काम कीजिए। अगले 3 महीने स्टैंडर्ड बुक्स, बिहार स्पेशल टॉपिक्स और करंट अफेयर्स पर फोकस ज़्यादा रखिए। इसके बाद 2 से 3 महीने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग को दीजिए। एग्जाम से पहले के आखिरी 2 महीने सिर्फ रिवीजन, करंट अफेयर्स रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस के लिए रखिए। याद रखिए, सिलेक्शन नई चीज़ें पढ़ने से कम, पुरानी चीज़ों को बार बार रिवाइज करने से ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीपीएससी 73 की तैयारी अभी शुरू करनी चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल करनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है। आप बेसिक कंसेप्ट मजबूत कर सकते हैं, बिहार स्पेशल टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं, करंट अफेयर्स मजबूत कर सकते हैं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पैनिक नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन पहले से चल रही होगी। याद रखिए, बीपीएससी में सिलेक्शन किसी लकी स्टूडेंट का नहीं होता। सिलेक्शन उसी का होता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखता है और हार नहीं मानता। इसलिए आज ही अपना स्टडी प्लान बनाइए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, पहली बुक उठाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी 73 की तैयारी का सबसे अच्छा टाइम कल नहीं बल्कि आज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि करियर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।